सिन्निस्ट हिजरी में पेश आने वाला ये अलमनाक वाकया आज तक दिलों को झंझोड़ देता है और इंसानियत को 61 हिजरी में पेश आने वाला ये अलमनाक वाकया आज तक दिलों को झंझोड़ देता है और इंसानियत को ये सबक देता है कि बातिल के मुकाबले में तादाद, ताकत या इक़्तिदार नहीं, बल्कि हक और साबित कदमी अहम होती है। हज़रत इमाम हुसैन नवासा रसूल ने जब यजीद की बियात से इनकार किया तो उनका मकसद कोई दुनियावी हुकूमत हासिल करना नहीं था। उनके इनकार की बुनियाद सिर्फ ये थी कि यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों के खिलाफ थी और ऐसा शख्स मुसलमानों का खलीफा नहीं बन सकता था जो जुल्म, बेअदालती और मफाद प्रस्ती की अलामत बन चुका हो। इमाम हुसैन जानते थे कि उनके इनकार का नतीजा निहायत संगीन हो सकता है, मगर वो ये भी जानते थे कि हक की हफाजत के लिए कुर्बानी देना उनकी जिम्मेदारी है। मुहर्रम के महीने में जब इमाम हुसैन अपने अहले बैत और वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे तो यजीदी लश्कर ने उनका रास्ता रोक लिया। पानी का दरिया फरात उनके सामने बह रहा था, मगर दुश्मनों ने इस पानी तक रसाई रोक दी। बच्चे, औरतें और मासूम अहले बीत प्यास से तड़पने लगे, मगर इमाम ने अपने मकसद से पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये वो मकाम था जहां इम्तिहान की शद्दत अपनी अंतहा को पहुंच चुकी थी। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया और खीमों में प्यास की शद्दत बढ़ती गई, मगर इमाम हुसैन के साहब का हौसला कम न हुआ। अब्बास अलमदार जैसे जानबाज भाई ने कई बार पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों की बेरहमी और तीरंदाजी ने किसी कोशिश को कामयाब न होने दिया। एक एक करके साथी शहीद होते गए। हर शहादत मैदान में एक नई करब नाक दास्तान रकम करती रही। हथी के 10 मुहर्रम आशूरा के दिन जंग अपने उरूज पर पहुंच गई। इमाम हुसैन ने अपने जवानों को एक एक करके रुखसत किया। हजरत अली अकबर, जिनका क़ुद्व क़ामत और अंदाज़े गुफ्तार रसूल से मुशाबा था, जब मैदान में उतरे तो इमाम के दिल पर क्या गुजरी होगी, उसका तसव्वुर भी दिलों को दहला देता है। उसी तरह 6 माह के अली असगर को जब इमाम ने पानी की एक बूंद के लिए उठाया तो जवाब में तीर चलाया गया और वो लाला गुल रख शहीद हो गए। ये वो मंजर था जिसने आसमान को भी गमज़दा कर दिया। आखिर में इमाम हुसैन खुद मैदान में आए, जख्मी, थके हुए, मगर हौसले से भरपूर। दुश्मनों ने हर तरफ से हमले किए, मगर इमाम डटे रहे। आखिरकार शम्मर ने वो जुल्म किया कि इंसानियत शर्मा गई। नवासा रसूल को शहीद कर दिया गया और अहले बेत की खातीन को कैद कर लिया गया। करबला की ये दास्तान अगरचा दिख और गम से भरपूर है, मगर उसके पीछे अजीम पैगाम छिपा है। इमाम हुसैन ने साबित किया कि हक पर डट जाना ही असल कामयाबी है, चाहे उसकी कीमत जान, खानदान और अजीज तरीन रिश्ते ही क्यों न हों। आज तक हुसैन का नाम जिंदा है, उनका पैगाम जिंदा है, जबकि जालिमों के नाम मिट चुके। करबला हमें ये सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना सबसे बड़ी इबादत है और हक के लिए कुर्बानी देना एक मोमिन की शान है। ये वाकया सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मुशाले राह है। उसकी गूंज आज भी दिलों में सुनाई देती है और क़यामत तक सुनाई देती रहेगी।